मैंने ये पूछना था कि जब हम किसी को भी दुआ के लिए मैसेज देते हैं, दुआ का बताते हैं, तो मैं तकरीबन इसी तरह करता हूँ कि आप ही से आपकी जो रिकॉर्ड दुआ है वो करवा देता हूँ, खुद नहीं दुआ करवाता हूँ उसको। चले जैसे भी आप कर देते हैं। तो ठीक। तो जो लोग हमारे पीछे लगना चाह रहे हैं उनको हम क्या कहें? मैंने एक बड़ी उम्र के अंकल हैं, उनको मैंने कहा है कि आप मेरे साथ ही चले ना। वो बार बार हर वक्त मुझे बुलाते हैं, या वो कहते हैं जी मुझे पता नहीं क्या हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं, आप जो है ना अगर कोई बात करना भी चाह रहे हैं या कोई ऐसा वैसा कोई आपका मसला बन भी गया है तो डायरेक्ट मेरे बाबा से मिले ना। तो वो कह रहा भाई उधर मेरी जाने की हिम्मत नहीं है, मैं तो जो है ना यहीं काफ़ी हूँ। तो ऐसे लोगों का क्या करें हम, जो हर वक्त हमें ही खींच रहे हैं, हमारे पीछे ही पड़ गए। मेरी शदीद नींद आनी शुरू हो गई है क्योंकि आज मेरे इर्द गिर्द ये सारी पार्टी ऐसी है। वो मुझे अब समझ नहीं आई तेरा सवाल क्या, सो गया था मैं। बाबा जो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जिनको दुआ करवा दी है या जिनको हमने मैसेज दिया है, तो वो जी आपसे अकीदत हो गई है, आपसे प्यार हो गया आपसे, आप अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। जी जी। तो तो मैंने इसका जवाब पहले दिया ना कि वो आपकी इसी गलत फहमी से बचना है। इसमें कुछ लोगों ने कुछ लड़कियों ने भी और कुछ लड़कों ने भी बहुत ही गलत नुकसान उठाया है, पैसे का भी उठाया है और हदों का भी उठाया है, और दूसरे की दोनों शामिल तो हैं उसमें। ये तमाशा, ये एक बहुत बड़ा चेक है, ये मैं आपको बता दूँ। जब आप दुआ कराते हैं तो लोग आपके लिए प्यार और अकीदत रखते हैं, ये अब बन जाती है, डेवलप होती है। लेकिन आपने ये याद रखना है, नंबर वन, एक तो मज़हब पे बहस नहीं करनी, कोई मज़हब नहीं है, आप एक तरीका इलाज बता रहे हैं। नंबर टू, प्यार का ही मैसेज है, आपने प्यार ही करना है। लेकिन ये प्यार वो जिस्मों का प्यार नहीं है, ये आपके बुत से उनको प्यार नहीं है। ये आप जिस जज्बे से बात कर रहे हैं, जिस जज्बे से जुड़ के दुआ करा रहे हैं, वो बाबा जी का बेगरज प्यार की जो बात है, जो अल्लाह की बात है, वो उन्हें अच्छी लग रही है, वो बेगर्जी अच्छी लग रही है। तो वो आपकी बूथी शरीफ से या आपकी स्मार्टनेस से उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़हन में रखें बस। और उन्हें भी ये साथ साथ बताते रहें कि आप जो है बस आप भी बहुत प्यारे हैं, ठीक है। बहुत बता रहे तो हैं गुब्बारे में हवा ना भरने दें, ये गोडे गिट्टे चूमने वालों से तो बचना है, जी जी। ठीक है। और उनसे मिले भी ना, जो कहें कि बहुत अकीदत हो गई है, अपना इनबॉक्स बंद रखें, काम पे लगाएं उन्हें। जब वो काम पे लगेंगे, आगे दो चार दुआएं कराएंगे ना, तो उनको भी अकीदतमंद मिलेंगे, तो उन्हें लग पता जाएगा कि यार ये तो कोई ख़ास गल नहीं की, ठीक है। बस वो कहते हैं जी आप हमें अल्लाह से मिलवाएं और बस हमें अल्लाह ही चाहिए, हमें आगे कुछ भी नहीं करना ना। मैं कहता हूँ कि भाई आगे बताओ, आप खुद ही सारा कुछ हो जाएगा। जी नहीं, आप हमें मज़ीद हमें बताएं, हमें बस अभी। उन्हें कहें हमें 3 बार अल्लाह से ज़्यादा, आपने सुना नहीं मेरे से कि मुझे अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। दूसरी गलती एक जो कर रहे हैं, वो मुझे फ़ोन आती, ये भी आता है, आज भी एक फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब वो आपकी जो दुआ शुआ है, इसमें मैंने सूरह रहमान भी सुन ली है, फिर कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुन लिया है, शाज़िया मंजूर का मायनी भी मैंने सुन ले, और आजकल अली हक का मेरा 5वां दिन है और साथ में अपना नाम भी पढ़ रही हूँ। तो डॉक्टर साहब वो मुझे बताएं कि मैं जो है वो दम मस्कलंदर सुन लूँ। मैं कही तुम सारिया डिग्रियां पास कर लिया कि कुछ रहन भी दो। ये आपको कौन बता रहा है किस जगह, वो फिर नाम लेते हैं कि वो एक ने तो लाला जी का कोई नाम ले लिया, वो जवेद लाला महल बलोचिस्तान वाले हैं, कि वो मुझे पता नहीं कैंसर था क्या था, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर 7 2 में आप कर लिया। मैं क्या बच्चे आप कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एक बात आप सभी लोग जो दुआ करा रहे हो, सूरह रहमान मेन मैसेज है, और 3 बार अल्लाह पानी। स्पेशली ये जो फ़ोनों पे है या सोशल मीडिया पे दुआ है, या आप जिस बंदे को जानते नहीं दूसरी तरफ क्या है, स्पेशली ये आप खातून हैं और दूसरी तरफ मेल हजरात हैं, या आप मेल हैं दूसरी तरफ औरत है, तो आप फ़ोन पे मैसेज ये ब्लैक कार्ड वाला सूरह रहमान का ही देंगे। वो जो किसी की कैफियत ज़्यादा कम है तो आप मायनी सुनने को कहते हैं, ये बातें मैंने खोल दी हैं, ये इस तरह करके आपको कुछ बता दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारी डिग्रियां, वो जिसका काम नहीं हो रहा
कैंसर नहीं ठीक हो रहा है, कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही, तो 7 दिन के बाद ही वो आपको शुरू, जी मेरा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपकी भी ज़िद पकड़ लेते हैं आपके, जी मेरी दुआ से ठीक नहीं हुआ। एक तो गलती ये होती है, जो होता है कि यार रोने पीटने मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि मेरी दुआ से कोई भी ठीक नहीं होता। मैं जी किसी की दुआ से ना ठीक हो रहा ना ख़राब हो रहा है, आपके ज़िम्मे काम है बताना बस, ठीक है। नहीं फ़लाँ ने दुआ कराई तो ये हो गया, तो मेरी बहन दुआ कराती है तो अगला बंदा रोता है, तो मैं दुआ कराती तो उससे कुछ नहीं होता, मैं तो कुटन लग पाया कर दो, ठीक है यार। तो मतलब इसको उतनी बात रखें जितनी है। आप बाबा जी की वीडियोस देख लें, मेरी देख लें, और अपनी ज़ुबान का ध्यान से इस्तेमाल करें। मैं उन साहब को भी वार्न कर रहा हूँ जिनकी दूसरी तीसरी बार ये शिकायत लगी है कि ख़वातीन के साथ या किसी भी के साथ फ़ोन पे इस तरह की बदतमीज़ाना गुफ्तगू करना या अपनी तरफ से बहुत बड़ा बाबा बन के बात करना कि जी ये मैं बता दूं कि जब आप कड़की में आएंगे ना, सिस्टम में आएंगे, मैं डरा नहीं रहा, तो फिर आपको लगता है पता, मैंने 2-3 बार पहले भी वार्न किया है कि ज़्यादा ना शोखे हुआ करें। अगला बंदा पहले ही मजबूर है या बीमार है या जो भी उसका दुख तकलीफ़ है, तो उसको प्यार से सूरह रहमान का ही मैसेज देना आप। बाकी वो समझ आए ना, उसे दिल साफ़ करने को कहें, माफ़ करने को कहें, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो गया, अल्लाह के आगे पेश हो। अगर आपकी कोई बहुत फ्रैंकनेस हो जाए तो फिर आप कहीं उन्हें प्यार से अगर बात कहनी भी है कि देख लीजिए आपकी कोई मसला तो नहीं फंसा हुआ, कहाँ है क्या नहीं, वो भी अल्फाज का चुनाव बड़े ध्यान से किया करें, ठीक है। तो बाबा जिन जिन लोगों से मैंने दुआ की है, उनमें एक बाजी सैमा है जो नाराज़ हैं काफ़ी, तो वो भी नाराज़ मेरा ख्याल है इस वजह से हैं। उनका नाम साइमा जावेद था। तो मैं जब भी उनसे बात करता था मैं यही कहता था कि मुझे बाबा से बात करनी है, मुझे और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है, मेरी ना कोई दुआ है ना कोई लंबा चौड़ा मेरा चक्कर है, मैंने बाबा से बात करनी है। तो वो कहती हैं बाबा का नंबर हमने नहीं देना है, ना हमें इजाज़त है, कोई ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे दुआ करवाई, तो हम दोनों मियाँ बीवी को उन्होंने ग्रुप में भी ऐड कर दिया हुआ था। तो जब ग्रुप में ऐड किया तो मैंने उनको फिर फ़ौरन ही कह दिया, मैंने कहा आपने ग्रुप में भी ऐड कर दिया, जो हम चाहते ही नहीं आपने वो कर दिया। मैं जो चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ बाबा से मुलाकात करना चाह रहा हूँ या उनसे मिलना चाह रहा हूँ, आप खुदारा वो करें। तो उन्होंने गुस्से में आकर वो हमें वहाँ ग्रुप से भी रिमूव कर दिया और उसके बाद कहा कि मेरे साथ कोई आपने कभी रब्ता नहीं करना। तो मैंने कहा चलिए ठीक मैं है। अपना नंबर दोबारा बता देता हूँ, वैसे हर वीडियो के एंड में लिखा होता है 0333 4202893, लेकिन जो शाम 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक का टाइम होता है, मैं क्लिनिक पे होता हूँ, उस वक़्त मेरा इसलिए फ़ोन सुनना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जब भी आप फ़ोन करें, पहले चाहे अगर मैं नहीं उठाया तो अपना पूरा नाम, अपना शहर का नाम और अपनी उम्र लिख दिया करें, और अगर कोई मसला है तो वो अलहदा से वो भी लिख दें या वॉइस क्लिप भेज दें, नाम ना उसमें बोलें। लेकिन फ़ोन करके रात के 2 बजे या 3 बजे आप फ़ोन करें, कहते हैं आप डॉक्टर जवेदी बोल रहे हैं, कसम खाएं वो आप उस दिन वीडियो में ये नंबर बता रहे थे, तो मैंने कहा आपका नंबर मिल गया, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। फिर मैं कहता जी मैं डॉक्टर साहब ही बोल रहा हूँ, नहीं आपकी आवाज़ तो वो नहीं लग रही। तो अब आप सारे सादा हैं, प्यारे भरे हैं, सारी बात है, तो टू द पॉइंट। मेरा अंदाज़ा तो खुद ही सोचा करेंगे, जो बंदा रात के 2-3 बजे घर जा रहा है तो सुबह उसने फिर हॉस्पिटल जाना है, तो कितना टाइम होता होगा। ये वीकेंड में इस पे लगा होता हूँ, तो अगर आपका फ़ोन उठा ही लिया मैंने और आपका फ़ोन मिल ही गया या मैंने उठा ही लिया किसी ऐसे टाइम पे या रिप्लाई कर रहा हूँ, तो जो बात है बस वो करें। और जिन्होंने सिर्फ अकीदत जतानी है या बतानी है वो ना करें, टाइम किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। बाकी हाँ, आज एक काकी जी ने फ़ोन किया हुआ था, उनको आँखों की रेटिनल सर्जरी हुई थी, बस हैं शायद दुबई में। उन्हें पता नहीं आज क्या सूझी, नए नंबर से उन्होंने फ़ोन कर दिया और उसके बाद जो वो दुआएं देने लगीं और बहुत ज़्यादा बड़ी खुश थी, पता नहीं क्या बात थी, तो मुझे अच्छी लगी दुआएं, बड़ी सोच के दुआएं उन्होंने दी। तो फिर मुझे कहना पड़ गया जी मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो बड़ी हर्ट हुई कि नहीं आप तो मुझे फ़ौरन पहचानते थे, मैंने आपको 2 साल इतना तंग किया, ये किया वो किया। तो उनकी आँखें दोनों तरफ से रेटिना उनका डिटैच हुआ था, उसमें सर्जरी बड़ी रिस्की थी और सक्सेस के चांसेस कम थे, डिप्रेशन था और सारा कुछ था। तो प्यार से मैंने फ़ोन ही शायद सुने थे, लेकिन बड़े प्यार से उन्हें दुआएं तो दी। नए मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि आप नए नए नंबरों से ना फ़ोन किया करें, एक नंबर से फ़ोन रखा करें, इतनी बात बताई जाती है।
वो नंबर मेरा 03334202893 है, 033 या 333-420-2893। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आपने ज़रूरी, मेरे पास ये एक ही नंबर है, आपने ज़रूरी फ़ोन करने हैं और तो अगर मैं फ़ारिग हूँगा तो सुन लूँगा, नहीं तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ठीक है जी। जी ठीक है बाबा। जब भी मैं पहले भी आपसे जब बात कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैंने एक बड़ी जो है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि जो लोग आपके साथ होते हैं, ये जो आप हजरात के ग्रुप हैं, मुझे अगर उनमें ऐड कर दिया जाए तो हफ़्ता बहुत मुश्किल से गुजरता है। मेरे पास कोई ग्रुप नहीं, ना मैं किसी ग्रुप में ऐड हूँ। ये इन लोगों ने आपस में ग्रुप बनाए हुए हैं, तो आप भी अपना ग्रुप बनाएं, आप अपनी दुआएं कराएं, आप अपनी दुआएं कराएं। दुआएं कराएंगे तो हफ्ता तो गुजरते पता नहीं चलना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपने इधर आना नहीं है, आप अपना जिनको हफ्ता बनाया करें। बाबा जिनको हम दुआ करवाएंगे, जिनको हम दुआ करवाएंगे उनकी तो नहीं आएगी, हमें तो आपकी ज़रूरत है। नहीं, आपको कहा गया ना कि आप आगे दुआ करें, हुक्म है ना आपको मेरी क्या ज़रूरत है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ नहीं सीखने को मिलता, वो लाइव में भी पढ़ा है, वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, वो आप दुआ कराएंगे ना, वो सीखना है। जी जब वो आप कर रहे हैं। मखलूक की मदद करेंगे बेगर्जी से, और मखलूक कभी कदर करेगी और कभी टीके लगाएगी और कभी तनकीद भी करेगी और कभी फ़ायदा उठा के बेवकूफ़ भी कह देगी, तो ये सारी लर्निंग जो होगी उसी में आगे से आप सीखेंगे जो भी सीखेंगे। बाबा जो आप बात करते हैं उसका इसलिए असर होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इमाम साहब जो आपने पढ़ा है हमने भी वही पढ़ा है, लेकिन हम जो जवाब देते हैं उसके अंदर कोई असर नहीं होता है, या कोई हमसे सवाल करता है तो उसका कोई किसी के ऊपर फ़ायदा ही नहीं होता किसी को। आप जो बात करते हैं उसके अंदर फ़ायदा होता है और अगले के ऊपर असर होता है। तो इमाम साहब ने उसको बताया था कि देखो भाई, पढ़ा तो एक जैसा ही है, अमल एक जैसा नहीं है। तो आपसे जो बात सुनते हैं वो फ़ौरन उसको अपनाने को दिल करता है और वो उतर जाती है, अंदर दिल में उतर जाती है। तो इसलिए जो है ना, बंदा चाहता है कि बंदा आता रहे, या बंदा किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत राब्ते में रहे। मैंने फ़ोन कभी भी इसी वजह से नहीं किया कि मैं आपकी मसरूफियात में मुखिल होना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आप मेरी मसरूफियात में मुखल नहीं होना चाहते तो अच्छी बात है, लेकिन आप माइक छोड़ दें तो वो उससे भी अच्छी बात है। मेरी नींद में भी मुखल हो रहे हैं आप, उन्होंने भी कुछ बाबा सवाल आपके करना साथ है। राब्ता जो है ना नहीं है हाँ जी, सही से, आपके साथ राब्ता दिल से रब्ता जोड़ो ना मेरे साथ। वो है। जो हज़रत अवैस करनी का जो था ना, अगर कोई रब्ता तो है कोई, ठीक है, तो मैं तो उस लेवल की चीज़ नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इतना लेवल मेरे से बनाना चाह रहे हैं, तो असल में रब्ता अल्लाह से जोड़ना है, सरकार से जोड़ना है। मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया है कि वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर ही है, तो वहाँ जुड़ जाएं और उसके बाद उस रास्ते का फ़ायदा या उसके अगली बरक़ात खुलेंगी जब आप आगे मखलूक का भला करेंगे, अगे नवे कनैक्शन लाओगे, मीटर रीटर बन जाओ ना तुसी। ठीक है, तो तारा खिंच के दई जाओ, ये इतना ही है। ठीक है, जी ठीक। चले जी साईं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला शफीना, 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 सल्ले